नमस्कार, मैं बीना कुमारी। अमृतकाल में जी रहा है पूरा देश। इसी अमृतकाल में जब चर्चा औरंगजेब की कब्र से निकलकर जज साहब के घर में नोट जलाते जलाते कुणाल कमरा के स्टूडियो तक पहुंच जा रहा है, तो इस दौर में कभी आपने सोचा है कि पहला, जज साहब के यहाँ आग लगी 14 मार्च के रात में, पर उसे सार्वजनिक 20 मार्च को क्यों किया गया? दिल्ली पुलिस कमिश्नर अमित शाह के गृह मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं, तो क्या एक जज के घर पर नोटों की बोरी में आग लगने की घटना को जनता से छुपाने में गृह मंत्री का भी हाथ है? अगर है तो क्यों? क्या यह एक सुनियोजित रूप से घटना को छुपाया गया है, जिसको समझना जरूरी है? दूसरा, एक बात तो तय है कि कोई भी व्यक्ति अपना पैसा आउट हाउस में नहीं रखेगा, वो भी वो भी आउट हाउस के उस कमरे में जहां न तो ताला लगा हो और न ही नौकर, माली और सुरक्षा कर्मी के आने जाने पर कोई प्रतिबंध हो। तीसरा, अगर जज साहब के नजर से देखें तो यह पैसा वहां कैसे पहुंचा, यह एक विवेचना का विषय है। उस कमरे तक केवल जज साहब, उनका परिवार, उनके नौकर चाकर, माली, सुरक्षा कर्मी ही पहुंच सकते हैं। हमने पहले भी कहा है कि कोई आदमी आउट हाउस में ऐसी जगह पर पैसा नहीं रखता है, तो जज साहब कैसे रखते? तो क्या यह पैसा जिसमें आग लगी, वह पैसा किसी सुरक्षा कर्मी या जज साहब के आवासीय कर्मचारी ने किसी के इशारे पर तो नहीं रखा? प्रश्न ये भी है कि किसी के इशारे पर तो यह पैसा वहां नहीं पहुंचा। जांच को इस दृष्टिकोण से भी करने की जरूरत है। अगर ऐसा है तो सभी वीवीआईपी जो सरकार से असहमत रखने की ताकत रखते हैं, उनको भी सतर्क रहना होगा। चौथा, सुरक्षा कर्मी को उनकी जरूरत की सामग्री यथा राशन यादी पहुंचाने उनका विभागीय गाड़ी आता है। अगर वह सुरक्षा कर्मी या विभाग कॉम्प्रोमाइज हो जाए तो जज के बंगले पर भी नोट रखा जा सकता है, ताकि उस जज को फंसाया जा सके, और ऐसा केवल और केवल गृह मंत्रालय के इशारे पर हो सकता है। जांच को इस दिशा में भी ध्यान देना चाहिए। पांचवा, पता यह भी लगाना चाहिए कि क्या आग उस कमरे के बाहर गया या नहीं। नमस्कार, धन्यवाद।